हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एसजे ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी की बुक किसले भाग 3 का पाठ नंबर 16 यानी कि लेसन 16 खेमा, जो कि बिहार सरकार के द्वारा आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सम्मिलित एक पाठ है के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा उन्होंने बिहार सरकार ने इस पाठ को आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगी, जितने भी क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो आपके बुक में दिए गए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। खेमा जो कहानी है, खेमा जो लेसन है आपका, वो एक कहानी है। कहानी किसकी है? एक 8-9 साल के बच्चे जिसका नाम है खेमा, जिसको गरीबी के कारण उसके पिताजी जो है वो बेच देते हैं एक कसारा नाम के होटल के मालिक को, जो कि उससे एक बाल मजदूर है खेमा, जो कि उस होटल पे काम करता है। तो उसकी ये कहानी है कि किस तरह से उसको क्या मजबूरी थी कि वो इस तरह से काम करने लगा, बाल मजदूरी करने पर मजबूर हुआ। तो आइए हम लोग जानते हैं चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में 4 जो किरदार कहिए या पात्र कहिए। एक है खेमा, दूसरा है उसका खेमा का पिताजी, तीसरा है होटल का मालिक कसारा और चौथा है लेखक। तो खेमा जो होता है उसको उसके पिताजी अपनी गरीबी के कारण एक होटल के मालिक होता है कसारा नाम के व्यक्ति को बेच देते हैं, जो उससे सारा काम करवाता है। पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो उससे काम करवाता रहता है। खेमा 8-9 साल का सिर्फ एक बच्चा है जो कि बाल मजदूर है। वो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, तुतली जबान में बोलता है। बहुत एक कहीं को उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा एक दया की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन उसका मालिक होता है जो कसारा, वो चाय बेचने का काम करता है, एक छोटा होटल चलाता है जहाँ पे उसके पिताजी उसको बेच देते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक उसका काम करता रहता है, गिलास धोता, टेबल लगाता, बर्तन मांजता, सारा काम, वो लोगों को चाय देता, सारा काम करता रहता है। और जो कसारा होता है वो उसको कभी कभी बहुत डांटता है, बहुत मारता है। जब भी वो किसी चीज़ के उसको से बोलता है कि मुझे ये चाहिए या चप्पल ही चाहिए, मेरा पैर जलता है, तो फिर उसको वो खूब डांटता है और मारता है। लेकिन कसारा जो वो खेमा जो होता है वो चुपचाप अपना सारा काम करता रहता है। एक दिन लेखक उसकी दुकान पे जाता है, तो उसको जो खेमा को देख करके बहुत ज़्यादा दया आती है, उसको वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। तो उससे पूछता है क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ। उसके पिताजी से बात करता है तो वो कहते हैं कि मैंने तो उसे बेच दिया है, मैं उसको वापस लाना चाहूँगा तो मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा। तो लेखक उसके लिए तैयार हो जाता है। वो कसारा को देख के पैसा दे करके खेमा को छुड़ा लेता है और उसको पढ़ाई कराने के लिए अपने साथ लेके चला जाता है। तो यही पूरी एक स्टोरी है इस कहानी की। एक बच्चे के ऊपर जो बाल मजदूर है खेमा, उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि बाल मजदूर वाला जीवन कैसा होता है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला है खेमा कहानी में किसका वर्णन है? बाल मजदूरी का। अगला सवाल है खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा? यानी कि खेमा का जब पैर बहुत जलता था, लोगों को चाय देने में धूप होती थी, तो जब वो अपने मालिक कसारा से चप्पल मांगता है तो वो उसको क्या जवाब देता है? अभी रख कर दूंगा चप्पल सर पर, बढ़ाया चप्पल पहनने वाला। अगला सवाल है खेमा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? जवाब है कहानी। खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? खेमा। खेमा के अलावा इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? एक खेमा है, उस खेमा के पिता, कसारा और लेखक। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कसारा किस कहानी का पात्र है, तो वो भी आंसर होगा खेमा। अगला सवाल है खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है, अथवा या फिर खेमा कहानी में समाज की किस बुराई का चित्रण किया गया है? 2 तरह से पूछ सकते हैं। तो जवाब है बाल मजदूरी पर। अगला सवाल है खेमा कहाँ काम करता था? आंसर है कसारा के होटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा के मालिक का क्या नाम था? जवाब है कसारा। अगला सवाल, खेमा कितने वर्ष का दिखता था? जवाब है 8-9 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? अपनी गरीबी के कारण। अगला सवाल, खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय। अगला सवाल, मुक्ता काशी होटल का मालिक है कसारा, यानी कसारा के होटल का क्या नाम था? मुक्ता काशी। अगला सवाल है कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? चप्पल मांगने पर। सवाल नंबर 13 है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जवाब है लावारिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा? लेखक ने कहा। सॉरी, जवाब है लेखक से कहा था खेमा के पिता ने। जबकि लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि मैं खेमा को पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूँ, तो खेमा के पिता ने लेखक से क्या कहा था कि उसके पैसे, उसको कसारा के पैसे मुझे लौटाने पड़ेंगे जिससे मैंने खेमा को उसको बेचा था। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ जो आपके बुक में दिए गए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो अक्सर आते हैं एग्जाम्स में और आपके बुक में भी जो दिए गए हैं, मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? जवाब है खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। खेमा बहुत गरीब परिवार से था। गरीबी के कारण खेमा को उसके पिता ने बेच दिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इस कारण खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। अगला सवाल है, खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या जवाब दिया? जवाब है मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। ये कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूंगा चप्पलें सर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। ये सुनकर खेमा निराश हो गया या बहुत दुखी हो गया। अगला सवाल है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? गर्मी का मौसम था, खेमा के खाली पैर जलते थे। कसारा से चप्पल मांगने पर डांट पड़ती थी, इसलिए खेमा अपने पैर की जलन दूर करने के लिए पानी डालता रहता था। अगला सवाल है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? जवाब है खेमा के पिता बहुत ही गरीब था। वह अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ था। भरण पोषण यानी कि पालने में, लालन पालन करने में वह किसी तरह जीवन गुजार रहा था। खेमा के पिता ने उसे इसलिए बेच दिया ताकि उस पैसों से वह अपना खर्च उठा सके और बच्चों के दायित्व से मुक्त हो सके। अगला सवाल है, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई? अपना विचार दीजिए। जवाब है, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई, यानी कि खेमा के पिता की आंखें भर आई, क्योंकि मन में वह अपने संतान के लिए अनुराग जाग गया। उसके मन में अनुराग यानी कि प्रेम। हर पिता का अरमान होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ करेगा, लेकिन खेमा अपनी गरीबी के कारण कुछ नहीं कर सका, बल्कि अपने बच्चों को बेच दिया। ये सोचकर खेमा के पिता की आंखों में आंसू भर गया। बल्कि खेमा के पिता ने अपनी गरीबी के कारण, यहाँ पे खेमा के पिता ने अपनी गरीबी के कारण कुछ नहीं कर सके, लेकिन अपने बच्चों को बेच दिया। यही सोचकर खेमा के पिता की आंखों में पानी भर गया। तो ये था पार्ट से क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। पार्ट से आगे में कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला है, खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? बताइए। इस कहानी को पढ़कर हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे व्यक्ति अपनी संतान को कैसे बेच सकता है? क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है? बाल मजदूरी करना क्या अपराध नहीं है? बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए क्या? तो ये सारे कुछ सवाल जो हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं इस कहानी को पढ़ने के बाद। दूसरा सवाल है, कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, इसके बावजूद वह काम करने लगा। आप रहते तो क्या करते? जवाब है, खेमा की जगह हम रहते तो हम भी वही करते जो खेमा ने किया, क्योंकि काम नहीं करने पर कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता, खाना भी नहीं देता, जैसा कि वो खेमा के साथ करता था। इन सब से बचने के लिए खेमा की तरह हम भी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए काम करते रहते। अगला सवाल है, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा? अपने विचार लिखिए। यानी कि कसारा का होटल छोड़कर जब वो लेखक के साथ पढ़ने जाता है तो फिर उसको जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा, आप क्या सोचते हैं, उसको लिखना है। कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आया होगा, जैसे कि वो बहुत खुश होगा, अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान देता होगा और उसके जीवन में के हौसलों की उड़ान भरना शुरू कर दी होगी। यानी कि वो अब हार नहीं मानता होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का अब बोझ नहीं होगा। अगला है, बाल मजदूरी की तरह अनेक कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा कीजिए। बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि बाल विवाह, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा प्रथा आदि कुप्रथाएं हैं। इन सब पर कानूनी रूप से रोक लगनी चाहिए और इन कुप्रथाओं के कारण देश और समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए अपना सुझाव दीजिए। जवाब है, बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं तथा सख्ती से लागू करवाना चाहिए उन कानूनों को।
गरीबों को जागरूक किया जाए तथा उन्हें शिक्षा के महत्व को बताया जाए कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होता है। गरीबों को आर्थिक मदद देकर भी बाल मजदूरी को कम किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो गरीबी के कारण इस तरह का कदम उठाता है, तो सरकार को इस तरह के कानून बनाना चाहिए या योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे कि गरीबों की आर्थिक रूप से मदद हो सके, उनको और ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि बाल मजदूरी जैसी कुप्रथा, बाल मजदूरी ही नहीं और भी कुप्रथाएं होती हैं जैसे कि दहेज प्रथा, इन सब के लिए और बाल विवाह, तो इन सब कुप्रथाओं को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, सरकार कड़े कानून बना करके खत्म कर सकती है। तो ये था ये चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप अब इस चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।